मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। हम आपको होप ऑफ ग्लोरी चर्च के यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं और आज का टॉक शो जिसका नाम है आपके मुताबिक में आपको वेलकम कहते हैं। और आज के प्रोग्राम आपके मुताबिक में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो खुदा के अजीम खादम पास्टर सैमुअल पॉल साहब हैं और उनके साथ उनकी मिसेस सिस्टर राखल हैं। और मैं इनके बारे में मेरे चीज़ों आपको बताता चलूँ, खुदा के ये दोनों खादम सो यकीनन ये फादरली फिगर में हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, और यकीनन एज ए ईमानदार, एज ए पास्टर, एज ए खादम हम उनको देखकर अपनी समत को भी दुरुस्त करते हैं। और यकीनन वो बहुत सारे खादमीन के मेंटर्स भी हैं और उनकी खिदमत का दरानिया बहुत तवील दरानिया है जिसमें उन्होंने खुदा की खिदमत वो कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं अगर उनकी खिदमत के बारे में वो खुद भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं और उनको रिकॉर्डिंग भी है। और एक गीत तो मुझे बहुत पसंद है जो उन्होंने लिखा है कि और मैं अक्सर अपनी प्रेयर में उसको गाता हूँ। और एक दिन हम इकट्ठे थे तो मैंने उनको कहा कि आप इसको भी मेरे सामने गाएं, तो हमने उस दिन भी अपनी प्रेयर में इसको गाया। तो उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। उसके अलावा वो उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया। और मैं आपको बताता चलूं कि वो इस वक्त जो है वो डायरेक्टर हैं LRI के। तो हम उनके पास चलते हैं। सो भाई सैमुअल पॉल साहब, हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। और इसी तरह अपनी प्यारी बहन को सिस्टर राखल को भी हम होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो अजीजों मैं आपको बताता चलूं कि पास्टर सैमुअल पॉल साहब के जो खिदमत का दरानिया है, ना सिर्फ जब उन्होंने खुदा को कबूल किया और उसके साथ ही खुदा ने उन्हें खिदमत के लिए बुलाया, वो 44 साल है और ये एक बड़ा लंबा अरसा है। ना सिर्फ वो खुदा के साथ साथ चलते रहे बल्कि उन्होंने इन सालों में खुदा की खिदमत भी की। और इसी तरह हमारी प्यारी बहन राखल जो है, उनका जो खुदा के साथ चलने का जो अरसा है और खिदमत का जो अरसा है वो भी 39 ईयर है, 39 साल। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा के साथ चलना और खुदा की खिदमत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इन सालों की जो खिदमत है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपको इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करते हैं। एक लंबा जो जर्नी है खुदा के साथ, सो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे भाई से कि वो अपने बारे में बताएं कि कब उन्होंने, किस सन में उन्होंने खुदा को कबूल किया और उसके साथ फिर आगे किस तरह से वो खिदमत में आए और उन्होंने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। तो हम भाई सैमुअल से शुरू करते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वाल साहब कि आपने हमें अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया है। और जो कुछ खुदा खामोश लम्हों में और बेडरूम में बातें करता है, yes. उसको आगे खोलने का मौका है। आमीन, आमीन, शुक्र हो। आमीन। ये 1979 की बात है कि अपने चर्च में मैं हारमोनियम बजा के इबादत में फारिग हुआ और अभी शायरवानी का वक्त था और मैं इसमें शामिल नहीं होता था। मैं सोचता था थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा, जी जी, तो फिर हो जाऊंगा। तो ये नहीं पता था कि और ख़राब हो रहा हो। सही। और फिर ऐसा हुआ कि बचपन ही से संडे स्कूल में वालिदैन ला रहे थे और चर्च सर्विस में अब शामिल थे, यूज़ में भी। लेकिन ये मालूम नहीं था कि खुदा यीशु को शख्सी नजात देंदा कबूल करना भी बाकी है। सोचा ये करता था तौबा तब करूँगा जब कुछ बेहतर हो जाऊँगा। तो उस सुबह ऐसा हुआ संडे सर्विस में कि खुदावन की आवाज़ मुझे आई। सो ये मेरा चुनाव नहीं था कि उस संडे कुछ होने वाला है। सही। मैं तो अपनी रूटीन में जा बैठा और बाजा बजा लिया और फख्र भी कर लिया। सोचा करता था यीशु आएंगे और कहेंगे कि भाई तुझे आसमान पर क्यों लूं, तो मैं कहूँगा वो बाजा नहीं उठाया चर्च में। सही सही। तो इसी में फख्र था। नादान सोच थी। जी बिल्कुल। और फिर ऐसा हुआ कि खुदा की आवाज़ मुझे लेफ्ट से आई कि सारा हफ्ता अपनी मर्जी करता है और इतवार को बड़ा शरीफ आदमी बन के बैठ जाता है। जी जी। ये अपनी जिंदगी मुझे दे दे या उठ के यहाँ से चला जाओ। Yes. Oh, that was so shocking for me. मैंने कहा वो ये क्या हो गया मेरे साथ, और मैं शर्मिंदगी से ये नीचे सीधे में ही चला, ऐसे गुच्चू मुच्चू ही हो गया सीधे में।
और जब हुआ तो मैंने ऐसे रोया, मैं देखा कि खुदा सलीब पे मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो, कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया। अभी ऐसा दर्दनाक सीन जब मैंने देखा कि कैसे उनकी जान निकल रही है और मुझसे ये कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तो इससे मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत रोया। अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन मेरे आंसू बह रहे थे और मेरा रुमाल सारा भीग गया। और मैंने कहा कि खुदा मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ, मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल में आ, मेरा बादशाह बन जा। और आज के बाद मैं बादशाह नहीं, तू बादशाह। मैं शैतान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूँ। अब ये बातें इतनी वाज़ेह थी, जितनी वाज़ेह मुझे कॉल आई थी उतनी वाज़ेह बातें निकल रही थी कि मैंने महसूस करना शुरू किया कि जैसे यीशु दिल में आ गया है और मेरे कंधों से गुनाह का बोझ उतर गया है, मैं हल्का फुल्का हो गया। और मुझे ऐसे क्लियर था कि खुदा हम कह रहे हैं कि आज इनकारी नहीं होना, आज रोटी शीरे में शरीक होना है। क्योंकि मैं ब्रदरन चर्च फेलोशिप से हूँ और हमारे एल्डर साहब आगे से गुजरते थे, एक एल्डर रोटी लेके गुजरते थे, फिर शीरा लेके, तो आज तूने हाथ बढ़ाया। सो जब ऐसा टाइम आया तो मैंने सोचा कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है हमारा चर्च के भी, पहले तौबा करो, फिर बपतिस्मा लो, फिर इशारबानी में शुरू। मैंने सोचा कि पता नहीं वो क्या कहते हैं, लेकिन हुक्म तो खुदा का है, मैं कह दूंगा यीशु का हुक्म है। सही। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं रोटी में शरीक हुआ, शीरे में शरीक हुआ। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये अगस्त का महीना था 1979 की। तो बड़ा खूबसूरत खुदा ने आपको गाइड किया और आपने अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दी। हम इस बात के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको निजात दी। और इसी तरह हम अपनी प्यारी बहन राखल की तरफ भी चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनका जब खुदा उनके साथ इनकाउंटर हुआ तो उनका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। सो ये एक लंबा अरसा है जो आपने खुदा के साथ गुजारा है, लेकिन जब पहली दफ़ा खुदा ने आपको बुलाया, खुदा ने कॉल किया और आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज मुझे होप और ग्लोरी चैनल पर आने का मौका मिला है। और जैसे भाई पास साहब ने पूछा है तो खुदा यीशु मसीह के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, खुदा के खादिम थे और उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि रोज़ाना कलाम को पढ़ना, दुआ करना और हर शाम को हमारे चर्च में इबादत होती थी तो उसमें शामिल होना। तो इससे मेरी आदत बन गई कि मैं खुदा के घर में पाई जाऊँ। लेकिन संडे स्कूल में होते हुए मैं देखती थी कि जैसे दूसरे बच्चे शरारतें करते हैं या वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में या एक दूसरे की चीज़ें चोरी करते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी उनकी तरह जैसे मैं दूसरे बच्चे में हूँ। और फिर मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं। मैं सोचती थी अगर मैंने मसीह को कबूल कर लिया, तौबा कर ली, तो इसके बाद तो फिर मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये मेरे अंदर एक स्ट्रगल चलती रहती थी। फिर मैं सोचती थी अच्छा अगर अचानक खुदा मसीह आ गए तो जब सारे फिजा में उड़ेंगे तो मैं किसी ना किसी की टांग पकड़ के हवा में उड़ जाऊंगी। तो इस तरह के प्लान मेरे दिल में चलते रहते, लेकिन मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर थी और ख्वाहिश यही थी कि मैंने हमेशा मसीह के साथ रहना है। और इसी ख्वाहिश में मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। फिर ऐसा हुआ कि हमारे क्लास में एक कहानी सुनाई गई कि एक लड़की थी, उसने उसको मौका दिया गया कि वो मसीह को कबूल करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जब वो बस में जा रही थी तो जब वो एक्सीडेंट हुआ, गिरी, तो उसकी जब डायरी खुली थी तो उस पर ये लिखा था कि मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे संडे स्कूल टीचर, उनका नाम भी सैमुअल था, और वो कॉलेज जा रहे थे और जैसे अक्सर लड़के वो बस का डंडा पकड़ के, वॉल्वो उस टाइम में चलती थी, तो वो इस तरफ पकड़ के तो अपने सब जा रहे थे कॉलेज की तरफ, तो वो गिरे और टायर जो उनके सर के ऊपर से गुजर गया। तो ये एक सडन डेथ थी। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं तो सोचती थी कि मैं मसीह को कबूल नहीं करूंगी, अगर मेरे साथ भी कोई ऐसा हादसा पेश आए तो फिर मैं तो सीधा जहन्नुम में जाऊंगी। और फिर मैंने जब हमारा संडे स्कूल हुआ और फिर मैं बहुत रोई, उनको भी याद किया और फिर मैंने रोते हुए अपना दिल खुदा यीशु मसीह को दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं भी किसी मोड़ पे मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, तो मैं अपनी जिंदगी आज से तुझे देती हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि साहब
जब आपने खुदावंद को कबूल किया और यकीनन आप ऑलरेडी पहले से ही चर्च के मेंबर थे, चर्च में हारमोनियम बजाते थे, तो दोबारा कबूल करने के बाद फिर कब आप जो है वो आप खिदमत में आए और किस तरह से खुदा आपको खिदमत में लेके आया और कहाँ से इस खिदमत का, यानी कि आज वो खिदमत बहुत बड़ी है, लेकिन कब इस खिदमत का आगाज हुआ आपकी जिंदगी में और वो कौन सी खिदमत थी जिससे खुदावंद ने आपको ये आगाज करने का फजल दिया? जब खुदा मेरी जिंदगी में आ चुका था, सितंबर में 1 महीने के बाद बपतिस्मे हो रहे थे, मैंने भी अपना नाम लिखवाया और वो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था कि बपतिस्मे से पहले सब लोगों को कहा गया कि वो अपनी छोटी छोटी गवाही दें। मैंने भी चर्च के सामने खड़े होकर गवाही दी। ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं तो ऐसा शख्स था ही नहीं, मैं बड़ा झिझकता मिजाज था। लेकिन आज मैं खड़ा था क्योंकि एक्साइटेड था कि यीशु अब मेरे दिल में था और इसका जिक्र करना मेरे लिए बहुत ख़ास था। थोड़ी देर के बाद मैंने पानी में उतर जाना था और ताबेदारी करनी थी कि अब मैं खुदा उनके लिए हूँ और बाप और बेटे और रूह कुदस की मोहर मेरे ऊपर लगने वाली थी बपतिस्मे के वसीले से। सो ये बहुत एक्साइटिंग था। तो जैसे ही सितंबर में ये हो गया तो फिर अक्टूबर का महीना जब आया तो खुदावंद ने सुबह सवेरे मुझे कहा कि तू बात कर अपनी बड़ी बहन से, बहन आस्तर, जो कि ऑलरेडी संडे स्कूल टीचर थी, और फिर जो हमारी बड़ी टीचर थी सीनियर, वो थी इंग्रिड हावर, जो कि जर्मन थी और बचपन से वो हम उनके क्लास में बैठा करते थे। तब पता चला कि उन्होंने हमें लिस्ट में लिया हुआ था और हमारे लिए दुआ किया करती थी। तो मैंने बाजी से कहा कि जब आप फ्राइडे क्लास के लिए जाएं तो आंटी से बात करें, आंटी हावर से, कि सैमुअल कहता है कि मैं खुदावंद की तरफ से तैयार हूँ संडे स्कूल की खिदमत में मददगार होने के लिए। तो जब वो पहुंची तो आंटी हावर ने कहा कि आस्तर, सैमुअल को बोलो अब वो आगे बढ़े और आके बच्चों की खिदमत में मददगार हो। सो ये बहुत एक्साइटिंग था और बस उस टाइम से फिर शुरू हो गया। और संडे स्कूल के लिए तैयारी करना तो ऐसे था जैसे एक छोटा सा बाइबल स्कूल था, क्योंकि हर रोज़ हम लेसन को तैयार करते, यानी मैं पढ़ता, जो मेरी बारी थी फ्राइडे को मैंने सुनाना होता था, और फिर हर रोज़ करते करते थर्सडे की शाम को बच्चों की लिस्ट लेकर, ये छोटे लड़के थे जो संडे स्कूल में आते थे, जब वर्शिप के बाद मुझे दे दिए जाते, तो उस लिस्ट को मैं एक्चुअली थर्सडे की शाम को रखता था शिफायत के लिए। सालों मैंने हर हफ्ते थर्सडे की शाम को उनके लिए दुआएं की। आज वो बड़े कामों में हैं, उनमें से एक विक्टर लाल भी हैं जिनके लिए हर थर्सडे की शाम को मैं दुआ किया करता था और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। विक्टर लाल ओएम को लीड करते आए हैं और अभी वो किसी और हिस्से में हैं ओएम में होते हुए। तो मैं शुक्र करता हूँ कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो थी वो उससे आगाज़ हुआ था। आमीन आमीन, वेरी गुड। खुदावंद का शुक्र हो इन सारी बातों के लिए। जी तो नाज़रीन, आपने खुदा के खादम की बड़ी खूबसूरत बातें सुनी कि किस तरह खुदा उन्हें खिदमत में लेके आया, और मैं जिस तरह उन्होंने बताया कि वो उन्होंने एक डायरी बनाई हुई थी, वो लोगों के लिए दुआ करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई सैमुअल पॉल और बाजी राखल जो हैं, ये बहुत बड़े प्रेयर वॉरियर्स भी हैं और प्रेयर ऑफ मैन है। सो बहुत सारे मैन ऑफ प्रेयर हैं। सो प्रेयर्स को लीड करते हैं और खुदा प्रेयर के जरिए उनके साथ बातचीत करता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अपने नाजरीन को अपनी प्यारी बहन राखल को भी इसमें शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने जब खुदावंद को कबूल किया तो किस तरह से आप जो अपनी पहली खिदमत जो आपने स्टार्ट की, किस तरह से आप उस खिदमत में आए और क्या आपके एक्सपीरियंस है, आप हमारे व्यूवर्स के साथ जो हैं इनको शेयर करें। जब मैंने तौबा कर ली और बपतिस्मा ले लिया, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो इसके बाद फिर मैंने रेगुलर संडे स्कूल में मैं आ रही थी, कलाम को सीख रही थी और फिर मुझे मौका दिया गया कि मैं संडे स्कूल में, क्योंकि संडे स्कूल टीचर की ज़रूरत थी, कि मैं अपनी जो सीनियर संडे स्कूल टीचर हैं और दूसरे टीचर्स उनको असिस्ट करूं। तो मैंने खुशी से इस जिम्मेदारी को कबूल किया और मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, अब मैं जब चाहूँ मैं छुट्टी कर सकती हूँ। लेकिन बाद में खुदा ने मुझे ऐसा ग्रिप किया कि मैंने पाया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल छुट्टी नहीं कर सकती। इवन क्योंकि उस वक्त फ्राइडे को संडे स्कूल होता था और शादियाँ भी इसी दिन होती थी, तो मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को फिर बता देती थी कि मैंने, क्योंकि संडे स्कूल में होना है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो मैंने इस तरह से बहुत से जो शादियाँ थी या और प्रोग्राम्स उनको छोड़ा
ताकि मैं पूरे तौर से खुदा की काम को कर सकूं, Amen. उसकी खिदमत को कर सकूं। और मैं जब लेसन की तैयारी करती थी तो मुझे पूरा वीक लगता था, हर रोज उसको पढ़ना, दुआ करना। जब मैं कोई घर का काम भी कर रही होती थी कि अगर मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ या मैं कपड़े धो रही हूँ, तो मैं उसी लेसन के बारे में सोच रहती थी कि खुदा मेरी मदद करे, और मैं पूरे तौर से लेसन को पूरे वीक में तैयार करती थी और खुदा फिर इस्तेमाल भी करता था। तो खुदा का शुक्र हो कि मैंने संडे स्कूल की खिदमत से अपनी खिदमत का आगाज किया। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, जैसे हमारी प्यारी बहन ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं शादी के ख़ानदान में उनको भी कुर्बान किया और बहुत सारी और चीज़ों को कुर्बान। यकीनन जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो हमें जो ज़मीनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तभी, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम दुनिया के कामों पर खुदा की आवाज़ को फ़कीयत देते हैं, जब हमारे लिए वो अव्वल बन जाती है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़े। और यही मसीह की मोहब्बत है, यही खुदा की मोहब्बत है जो उसने हमारे दिलों में डाली है। तो यकीनन ये बातें हमारे व्यूअर्स के लिए बाइस बरकत होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्यारे भाई सैमुअल पॉल की तरफ जाते हैं। और यकीनन ये चर्च के अंदर जो आप खिदमत कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत खिदमत थी, लेकिन इसके अलावा जब आप आगे बढ़े तो आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खिदमत जो हैं वो दी और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आपने काम किया, इससे पेशतर कि आप LRI में डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचते? जी, ये एक लंबी दास्तान है जी, इजी तो जी ये था कि 79 ही में जी OM टीम के जो इंटरनेशनल डायरेक्टर थे जॉर्ज वर्बर जी वो स्पेशल उनके लिए इवनिंग मीटिंग्स प्लान की गई हमारे चर्च में, और जॉर्ज वर्बर अपनी टीम के साथ हमारे चर्च में आए और मैं एक नौजवान की हैसियत से वहाँ बैठा था जो अब खुदावन में था। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने चैलेंज किया कि भाई अपने चर्च से नौजवानों को OM में भेजें। सो फिर मैंने सोचा कि 1980 में जब मैं फारिग हो जाऊंगा ना मैट्रिक के एग्जाम से, तब मैं जाऊंगा। मौका मिल गया, मैं गया। तो फिर वहाँ के जो नेशनल डायरेक्टर थे माइक वेकली, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप तो क्यों हम लें टीम में। मैंने कहा इसलिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में आ गया है। आमीन। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कौमों में खिदमत होती है और मैं हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। और फिर मैं उसमें शामिल हो गया 1 महीना। और मेरा पहला मौका था कि 1980 में मैं चित्राल के पहाड़ों पर था और हर रोज़ 8 घंटे की मुसाफत। हम लगता था वो जगह है, लेकिन एक्चुअली वो चोटियाँ थी ऐसे और लीडर जो था वो अमेरिकन था, वो आदि था हाइकिंग का। तो बस यूं जाना, वो चलते ही जाना, कहीं रुक जाना, किसी घर वाले ने अपने बरामदा दे देना, रात उधर गुजार के फिर आगे निकलना। और लेकिन वो इतना प्यारा तजुर्बा था और हम चलते जाते। सो ये मेरा एक आगाज़ था वाइडली मुल्क के अंदर कबीलों के काम को देखने का। फिर वापस आ गए, रूटीन में काम शुरू हुआ। तो मैट्रिक के बाद ऐसा हुआ कि बाइबल सोसाइटी की जब भी 14 अगस्त के प्रोग्राम होते आउटरीच के लिए हम लिटरेचर इवेंजलिज्म के लिए अच्छा वो जो महीना था उसके अंदर ये एक्सपीरियंस भी हुआ जो OM के साथ था कि पहली दफ़ा पिंडी में लिटरेचर इवेंजलिज्म के लिए बाहर निकलना था। मेरे साथ चाइनीज लड़का था, एंड्रू लिम हमारा लीडर था। अच्छा उसने क्या किया, उसने कहा चल भाई तू इधर शुरू हो जा दुकानों पे, ये लिटरेचर तूने सेल करना, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अब मैंने देखा वो जा रहा है, मैंने कहा मैं कैसे करूँ, मैं तो कभी किया नहीं, ये तो मुझे मुक्के मारेंगे। अच्छा तो मैं एक पब्लिक वैन खड़ी थी तो मैं उसके पीछे ना छिप के खड़ा हूँ। फिर मैंने सोचा कब तक छिप के खड़ा हूँ, क्योंकि वो तो दुकानों से शिफ्ट होता जा रहा है। सही मैंने कहा खुदाया मुझे भी जोर दे, मैंने भी जाना। तो चलो जी मैं दाखिल हो गया। अब जब मैं पहली दुकान पे गया तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये इंजील मुक़द्दस है, ये हज़रत ईसा के बारे में बताती है और यहाँ पर ये अंबिया किराम की किताबें हैं, अगर आप लेना पसंद करें थोड़े थोड़े दिए हैं। उनका नहीं सॉरी है। मैं निकला, मैं शुक्र है इन्होंने मुझे नहीं मारा। तो मैं बाहर आ गया। अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ा गया। अब वो दुकान से मूव करते चले गए और खुदा का कलाम दूसरों को देने का मौका मिला। ये आगाज़ था। सो ये थोड़ा सा आगाज़ तो हुआ, लेकिन उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ ऐसा हुआ कि जब मैं चर्च में इन्वॉल्व तक चला गया, यूथ मिनिस्ट्री में, फिर चर्च मिनिस्ट्री में मेरी दुआएं सुन के उन्होंने मौका दिया कि यार इसको मीटिंग चलाने का मौका दें। फिर उन्होंने कहा एल्डर्स ने नहीं इसको पैगाम का भी मौका देना चाहिए, और फिर वो लोगों के लिए बरकत का बायस हुआ। और मैं तो जो खामोश टाइम में सीखता था वही नोट्स खुदा मुझे
गाइड करता था कि मैं पेश करूं यूथ में भी और चर्च Yes. में भी। ख़ास वजह ये भी थी कि मेरा तो शुरू से तजुर्बा ही ये था कि खुदा बोलता है। Yes. वो मुझसे बोला था। Yes. तो मैं उसी से आती था पूछने का कि अब वो चर्च में सुनाना है तो क्या सुनाना है, और वो घंटों के हिसाब से बैठे रहना जब तक उसने बोला नहीं, इंतजार करना। वाह। और फिर उसका असर ये देखना कि जब मैं खड़ा हूँ लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखना, वो तो ऐसे था कि जैसे अच्छा चरवाहा मेरे जरिए से उनकी जरूरत पूरी करता है, ये तो भेड़ें हैं, ये मेरी भेड़ें हैं, ये यीशु मसीह की भेड़ें हैं। वाह। तो ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। और फिर करते करते जब मैंने बीए कर लिया, बीए का एग्ज़ाम दे लिया, तो मुझे मौका मिला कि मैं मसीह शायद खाने में 3.5 साल मसीह शायद खाने में 3.5 साल MIK में Yes. मैं तर्जुमे का काम सीखा। Yes. सो तर्जुमे के काम में मुझे विक्ल फेसिंग साहब से उन्होंने गुर सिखाया हाँ। कि कैसे आप अंग्रेजी से जब उर्दू में करेंगे तो आखिरकार फिर अंग्रेजी छोड़ दो और फिर उर्दू को ऐसा पकड़ो कि वो लगे जैसे कि उर्दू में ही किसी ने लिखी है किताब। Yes. और जॉर्ज मुरल की किताब थी मर्द ईमान, वो मुझे मौका मिला तर्जुमा करने का। ब्लू कलर की टाइटल की किताब है, बहुत अच्छी है, उसका भी बड़ा असर था कैसे उस खुदा ने उसको पकड़ा और यतीम खाने खोले उसने। और 3.5 साल के बाद खुदा ने मुझे कॉल किया कि मैं अब वो छोड़ दूं कमरा। Yeah. वजह ये थी कि खुदा ने मुझे कहा कि ये कागज काले करने के लिए, तर्जुमे करने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया। Yes. तू लोगों के दरमियान रहेगा Wow. और प्रीच करेगा और उनको तसल्ली देगा। Wow. और फिर मैंने 8 महीने चर्च के साथ काम किया, बेथनिया चर्च अपने भाई साहब के साथ। और फिर उसके बाद चर्च ने मुझे सिंगापुर सेंड किया बाइबल स्कूल। अच्छा। वाह। सो वहाँ पे मैंने 2 साल DTC डिसाइपलशिप ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत ली। और वहाँ भी खुदावन जो सिख और हिंदू बैकग्राउंड से लोग थे उनके दरमियान भी इस्तेमाल करता रहा। Yes. हारमोनियम में फोल्डिंग ले जाता साथ अच्छा, और अच्छा। पंजाबी उर्दू में प्रीचिंग करता वाह। और गाता। तो उनके बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद था क्योंकि वो बड़े जो है वो नौजवान जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। उन 2 सालों में मैंने खुदावन से दरियाफ्त किया कि खुदावन मैं यही ना हूँ या खिदमत के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊँ या तो मुझे वापस बुलाता है। सही। तो खुदा ने कंफर्म किया कि वापस जा और कौमों से जो मेरे पास आएंगे तो उनकी मदद करेगा ग्रो करने में, डिसाइपलशिप। Yes. सो ये बहुत क्लियर था ड्रीम्स के जरिए से खुदा का कलाम करना। और ये पेनफुल भी था कि मैं तालिब था कि मैं अपनी मर्जी से आगे नहीं जाऊँगा, तो मेरी मदद कर। जब मैं वापस आया मैंने अपने चर्च के साथ 1 साल काम किया चर्च के अंदर। उसके बाद खुदा ने मुझे कहा OM टीम चला जा। सही। और 2 लोगों के जरिए से कंफर्म किया। सही। सो मैंने OM को ज्वाइन किया, एल्डर्स ने दुआ की मेरे लिए, सही। मुझे सेंड किया गया और 10 इयर्स मुझे मौका मिला कि मैं OM के साथ ऐसे लोगों में काम करूं जो खुदा उनके पास आए थे। सो उनके फॉलोअप में ये आसान नहीं था। चर्च के अंदर वो जो है ना डिसाइपलशिप का काम करना, फॉलोअप का वो फर्क है। Yes. लेकिन ऐसे लोगों में काम करना जिनकी चर्च बैकग्राउंड ना हो बिल्कुल। तो फिर आपको साथ साथ खुदा से पूछना पड़ेगा। अच्छा 10 इयर्स वो जब गुजरे तो आखिरी 5 साल में खुदा ने मुझे ख्वाबों के जरिए से कबीले दिखाने शुरू किए। वाह। अब हम तो OM में शहर और गाँव जाते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं दूर दराज किसी पहाड़ पे चढ़ गया हूँ और वहाँ पर एक खातून है और वो बदरू गिरफ्तार है और मैंने कहा यीशु के नाम में ठीक हो जा। और वो मुझे कहती आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं तो इतनी तकलीफ में थी। तो मैं आंसू में आ गया जब मेरी जाग खुली। तो इस तरह मैं अक्सर रोता था। सही। और कहता था कि 4 सूबों में जितने कबीले हैं ये तेरे हैं और मैं हाजिर हूँ, मुझे बता। सही। फिर खुदा ने मैंने इनके लिए दुआ की कि मैं कबीलों का बोझ ले रहा हूँ तो ये कहेंगे मुझ पे थोप रहे हो। तो मैंने कहा खुदा ने इनको भी दिखा। तो इनको खुदा ने ख्वाब के जरिए दिखाया और इन्होंने मुझे कहा आप तो कबीलों के सरदार हैं। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन। प्रेज द कि लॉर्ड। तूने हम दोनों को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। सो आखिरी जो 2.5 साल थे उन 10 इयर्स में वो हम दोनों ने दुआ की। वाह। और जब ये एंड हो रहे थे तो LRI जिसमें अभी हम हैं इसका जो डायरेक्टर था बड़े भाइयों की तरह था, माइकल लेवल उनका नाम था, अब जलाल में है। तो उन्होंने कहा कि सैमुअल खुदा कह रहा है तू निकल यहाँ से और सैमुअल को डायरेक्टर बना दे। वाह। मैंने कहा भाजी मुझे तो नहीं खुदा ने कहा, मुझे कबीलों के लिए कहा है। मैं छोटा सा मुबशर हूँ, जी जी। इतने बड़े इदारे को मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा ईसाओं की तरह अपने हक की बेकदरी मत करो, जाओ बेगम के साथ मिलकर दुआ शुरू करो। अब हर महीने वो हम तो दुआ करते, हर महीने वो पूछते कि अच्छा भाई वो खुदा ने कुछ कहा। और हर दफा हम कह देते कि नहीं खुदा ने कुछ नहीं कहा। वो फिर पूछ लेते। जब 5 महीने गुजर गए तो हमने सोचा कि यार हमने ऐसे ही वो पंजाबी जी कहते हैं लारा लाया तो हम भी क्लियर बता दें कि भाई खुदा हमसे बात नहीं कर रहा, आप कोई और बंदा ढूंढे। जी जी।
तो फिर ऐसा हुआ कि जिस शाम हमने ये एग्री किया जी जी कि मैं उसको उठ के ईमेल करूंगा, ये हमजा टाउन में हमारा घर था, अभी भी है, अभी किराए पे दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम दोनों में बीवी शाम को ये दुआ करने बैठ गए कि अब आप हमें तसल्ली है कि तू हमें ओएम से आगे नहीं ले जा रहा, इसलिए हम उनको सुबह इनकार कर देंगे। जब हम सो गए तो रात के पहरों में मुझे ख्वाब आया अच्छा कि मैं पहुंच चुका हूँ हैदर में, और खुदा ये कह रहा है कि मैं तुझे हिकमत एकदम से नहीं दूंगा, कबीलों की हिकमत मैं दूंगा सालों के साथ, इसलिए घबरा नहीं जाना, क्योंकि ये तेरा काम ही मेरा काम है, बस तू कदम उठा और निकल यहाँ। तो फिर जब बोर्ड मीटिंग हुई तो मैं सुबह उठ के तो खैर इनको बताया, इन्होंने कहा बस यस करो। तो फिर मैंने उनको ईमेल लिखी कि खुदा ने हमें कंफर्म कर दिया, और फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग थी। तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी मैं तो जा रहा हूँ। कौन है? ये सैमुअल पॉल है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। देखा तो सैमुअल पॉल बिल्कुल सही कह रहे हो, तो भाई सही कह रहे हो, ये बंदा ठीक है इस काम में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 15,000 रुपया देंगे महीने। मैंने कहा मेरा आपका सौदा बनता ही नहीं, मुझे तो खुदा ने कहा कि निकल और ये काम कर, तो मैं आ गया। वाह, प्रेज द लॉर्ड। खुदा पूरी करेगा। तो 10 साल हमने काम करने के बाद जब ये किया तो अभी 20 इयर्स जो है वो हम पूरे कर चुके हैं, और ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जब हम महसूस करें कि खुदा बस हमें फेड आउट करने वाला है, बस हमें हुक्म का इंतजार है। क्योंकि उसने मुझे कहा था कि जिस फिरौतनी से कलरी के दरवाजे से अंदर है, इसी फिरौतनी से निकल जाना जो मैंने हुक्म करना। वाह, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें बस उस हुक्म का इंतजार है, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड और इंटरनेशनल लीडर जो है वो मुझे छोड़ नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं, जिस लेवल पे ये काम चला गया है, इस रिवाइवल टाइम में तू रिवाइवल की बातें करता है, इसलिए जल्दी नहीं करनी, लेकिन जो बोझ तुझे अभी मिल रहा है उसको भी तू इम्प्लीमेंट कर। आमीन आमीन आमीन। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें, और यकीनन ये बातें मेरे लिए बाइस बरकत हैं और मेरे लिए बाइस इंकरेजमेंट हैं, और ईमान को बड़ी तकवीत मिल रही है कि किस तरह से खुदा के खादम जो आज हमारे दरमियान हैं, किस तरह से खुदा उन्हें गाइड करता है, और जिस तरह खुदा उन्हें गाइड करता है वैसे ही वो अपने कदम उठाते हैं, और जहाँ खुदा कहता है रुक जाओ तो वहाँ वो स्टॉप कर लेते हैं, रुक जाते हैं। तो यकीनन यही एक खादम की खिदमत है। मैं समझता हूँ कि जब रूल कुछ कहे कि यहाँ से उठ, जैसे फिलिप्पस से रूल कुछ ने कहा यहाँ से उठ और उस राह पे चला जा जो गजा को जाती है, और वहाँ कौन है? यानी कि सामरिया में से शायद बहुत बड़ी कांग्रीगेशन, वहाँ पे एक नाम था, बहुत बड़ा एक कांग्रीगेशन होगी, लेकिन कहा कि यहाँ से उठ और उस राह पर चले। वहाँ कौन है? वहाँ हबशी खो जाए, और उसको कलाम सुना। और फिलिप्पस के बारे में लिखा है कि वो उसने रूल को उसकी मानते हुए वो उस राह पर चला गया और उसने हबशी खोजे को कलाम सुनाया, और इस तरह से कलाम जो है वो अफ्रीका में भी चला गया। तो यकीनन यही खिदमत है जो खुदा आज के खादमों के अंदर देखना चाहता है, और खुदा उनके जरिए से काम करना चाहता है कि वो उसकी मर्जी के मुताबिक काम करे। जो खुदा कहे वैसे ही खादम आगे बढ़े, जहां वो कहे वहां पर रुक जाए। तो इसी तरह हमारी प्यारी बहन राखल से भी हम पूछेंगे कि इससे पेश तरह के आप शादी के बंधन में बंधते, यकीनन हम जानते हैं कि जब भाई सामुएल भी अपनी जगह पे एक खुदा के सूरमा हैं, एक बेहतरीन खादिम है, और आप अपनी जगह पे खादिम है, लेकिन जब आप दोनों इकट्ठे खुदा ने आपको जोड़ा तो फिर ये खिदमत और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, और ज़्यादा ये मजबूत हुई। तो शादी से पहले जो आपकी खिदमत हैं, आपने चर्च के अलावा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या अपने चर्च में ही खिदमत करते रहे? ये हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने संडे स्कूल से खिदमत को स्टार्ट किया जी जी, और फिर करते करते फिर हमारे चर्च में ज़रूरत थी कि यूथ मीटिंग हो। यस। तो यूथ मीटिंग में भी जो मेरी मिशनरी लेडी थी आंटी इंग्लैंड हबर, तो उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं संडे स्कूल के साथ साथ जो जवान लड़कियां उनमें भी उनके साथ मिलकर खुदा का काम करूं। यस। फिर लाहौर के अंदर जो गिरदनवा के चर्चिस थे, बैतनिया चर्च, ग्रीन टाउन में, दुगैच में और मुफली जो में के साथ जाती थी। फिर साथ में हमें मौका मिला, हम संडे स्कूल में वहाँ पर जाकर तो बच्चों को खुदा का कलाम सिखाए, और इस तरह से मुझे बहुत से फिर मौके मिलना शुरू हुए कि मैं उनके साथ मिलकर खुदा का काम कर सकूं। फिर ऐसा वक्त आया कि मेरा रिश्ता आया, तो उससे पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात कर चुकी थी कि मेरा जो जज्बा है
वो सिर्फ मसीह की खिदमत का है। और अच्छा है कि मैं शादी ना करूं और मैं सिंगल रह गई आंटी हावर के साथ मिलकर खुदा का काम करूं। यस। तो मेरे पेरेंट्स का दिल भी तैयार हो गया, मैं क्योंकि उनसे बात करती रहती थी, दुआ भी करती थी। मैंने उनके साथ भी बात की और वो भी बहुत खुश थी कि मेरी तरह एक और लड़की जो है वो खिदमत करेगी और यहाँ पे खिदमत करेगी जो कि लोकल है। तो जब रिश्ते की बात हुई तो ये एक बड़ा फैसला था। यस। क्योंकि मैं पहले से कमिटमेंट कर चुकी थी कि मैंने सिंगल रहकर खुदा का काम करना है। यस। तो फिर जब पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भी हमारी बेटी ने तो खुदा के साथ कमिटमेंट की है कि वो सिंगल रहेगी और ऐसे ही खुदा का काम करेगी। यस। तो मेरी सास उन्होंने कहा कि भाई बेटियां तो कहती हैं ये तो माँ बाप ने फैसला करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए दुआ करेंगे और अपनी बेटी के साथ भी बात करेंगे, फिर हम आपको मिलकर बताएंगे कि खुदा ने क्या कहा है। सही। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ भी बात की और मुझे कहा कि आप इस चीज़ के लिए दुआ करें। और फिर इसके साथ जो चर्च लीडरशिप थी उनके साथ उन्होंने बात की। जी। तो सब ने ये कहा कि वो खुदा का खादम है और हम सब इनको बहुत प्यार करते हैं, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर वो अकेली रहेंगी तो शायद वो थोड़ा काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर साथी होगा तो फिर इनकी खिदमत डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर मुझे भी खुदा ने तसल्ली दी और मैंने फिर अपने आप को इसके लिए दिया और खुदा का शुक्र कि मैंने इसके बाद फिर दुआ में ज्यादा बढ़ने का मौका पाया। और मैं डर रहा था कि 1 साल से मैं दुआ कर रहा हूँ और खुदा मुझे कह चुका है और आप कहीं इनकार ना कर दो। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो यकीनन सिस्टर जी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि खुदा ने आपकी बात को भी रखा और खुदा ने अपने मंसूबे को भी जो वो आपके लिए रखता था, क्योंकि खुदा का मंसूबा यही है कि हर एक बेटी और बेटा क्या करे, ब्याह करे। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। तो खुदा ने आपको इसके लिए गाइड किया और खिदमत जो है वो और ज़्यादा मौसर हो खुदा के खादम के साथ मिलने से। जी। एक और बात शेयर करना चाहूँ। अच्छा ये था कि 1 साल से खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा था कि आप ही हैं मेरे लिए। तो 6 महीने मैंने दुआ की। फिर वालिद साहब ने जब जिक्र किया कि अब तेरा ब्याह होना चाहिए, तो मैंने कहा कि फिर एक लड़की है, क्योंकि डैडी ने ये कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी 3 बड़ी बहनों को और मुझे। अच्छा, वैसे छोटा भाई भी था लेकिन वो ज़रा छोटा था इस मामले में। तो चारों को कहा था कि भाई खुद कोई कनेक्शन नहीं बनाना, जिसकी बारी आएगी ना शादी की, जी जी जी, वो सिर्फ इशारा करे, हमें खुद कोई नहीं बात करेगा, हम दुआ करेंगे, खुदा तसल्ली देगा तो आगे बात चला लेंगे। सही। तो इसी तरह फिर मेरे साथ हुआ और 6 महीने मैंने दुआ की। फिर डैडी से बात हो गई, उन्होंने कहा हम 6 महीने और दुआ करेंगे। तो साल हो गया था। तो जब सारा खानदान तसल्ली में था और उधर वो पेरेंट्स आपकी तरफ गए, तो मेरा दिल तो ऐसे ऐसे धक 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 कर रहा था कि कुड़ी ये ना कर दे। मुझे तो खुदा ने बताया आप उसको सेंसिटिव कर, अच्छा आप उसको सेंसिटिव कर, क्योंकि मैं जरूरी काम है। सर बात ये थी कि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया था ना, वो कौमों में मुनादी थी। यस। तो मैं तो नहीं रुक पाता था, वो तो हुक्म जारी करता था कि शुरू हो जाए तो मैं शुरू हो जाते थे। बिल्कुल। तो अब ऐसा साथी मिल जाए जिसका जो वो रेडियो बैंड फर्क हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी खिदमत को तबाह नहीं करना। और मैं फैन था खुदा यीशु मसीह की मिनी मिनिस्ट्री का और फिर सुंदर सिंह की मिनिस्ट्री। सही। मेरे पास ओएम से थैला भी आ गया हुआ था। सही। तो वो थैला मेरे साथ ही रहा, अपने से थैला पकड़ने लगा जिसमें बाइबल और डायरी हो और 7 ट्रैक्ट्स हों। तो खुदा का शुक्र है कि इन्होंने हाँ की। अच्छा मज़े की बात ये थी कि ये भी यही दुआ करेंगी कि खुदा मैंने नहीं शादी करानी, कोई गलत आदमी मिल गया जो मुझे मुनादी से रोकेगा तो फिर मेरा तो काम खराब हो जाएगा। यस। तो हम जब मिले तो हमने एक ही स्टोरी सुना दी। हमें लगा जैसे खुदा ने हमें ऑनर किया है कि ये संजीदा है मेरे साथ, चलो इन दोनों दीवानों को इकट्ठा कर दो ताकि मिलकर खुदा का आमीन आमीन आमीन। सो यकीनन व्यूअर्स बड़ी खूबसूरत खुदा के खादमों की, खुदा के खादम और खुदा की खादमा की बातों को आपने सुना है। और ये हमारे लिए जो नौजवान हैं, नए आने वाले पीछे लोग हैं, यकीनन ये बातें उनके लिए इनकरेजमेंट, उनके ईमानों को तक़वियत देने के लिए बातें बहुत और बाबरकत बातें हैं जो दूसरी ज़िंदगियों के लिए जो है वो ज़ोर का सबब बनेगी और नौजवान जो है वो आपको देखते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि
जैसे आपने कहा कि खुदा की आवाज़ को सुनना, आपने शादी के लिए भी आपने अपनी जगह पे और बाजी ने अपनी जगह पे खुदा की आवाज़ को सुना। और जैसे कहते हैं ना, खुदा जोड़ों को मिलाता है, आसमान पर जोड़े मिलते हैं, तो यकीनन ये जोड़ा जो है ये आसमान पर मिला। तो आज के प्रोग्राम जो हम यहाँ पे इससे पेशतर के वाइंड अप करें, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, भाई शमुएल पॉल साहब इसका जवाब देंगे कि फिर आपकी शादी जो है वो किस सन में आप इकट्ठे हुए, खुदा ने जोड़ा? अच्छा, ये भी बड़ी खास बात है। अच्छा जी जी, मैं बिल्कुल दिल खोल के आप इस खास बात को भी हमारे साथ शेयर करें, ये ज्यादा अहम है जी। ठीक है, तो अब मंगनी हो गई थी जी। उसके बाद चर्च की तरफ से सिंगापुर चला गया। यस। अब जब सिंगापुर में था तो अक्सर दुआ करता है, खुदा मेरी मंगेतर को फजल दे के वो भी बाइबल स्कूल आ जाए। यस। यानी कि पहले साल के बाद ही आए और हम दोनों ही बाइबल स्कूल करें, मिलकर करें। ठीक है। वाह। अच्छा, उधर से मैं कल आपकी भी यही दुआ थी। हाँ जी, बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को कहती थी कि मैंने एग्जाम्स दे के तो चले जाना। अच्छा। ऐसे बगैर किसी चीज के। ऐसे यानी कि ये बीए कर रही थी ना, सही। तीसरा एक पाक कॉलेज था जी जी। तो वहाँ पे ट्यूशन सेंटर था, तो वहाँ पे ये करनी थी और उनको एक खबर दे दिया करती थी। जी जी तो जी। मैं तो सिंगापुर जा रही हूँ। अच्छा, वाह। मैं कहती मैंने एग्जाम्स दे के तो मैंने तो चले जाना। यस। इनको नहीं मैंने बताया, लेकिन मैं उनको इस तरह जी जी जी। अच्छा, और फिर ऐसा हुआ कि चूंकि खुदा हम ज्यादा दुआ में रखते थे जी जी। और ये जो सजदों की दीवानगी थी, ये खुदा की तरफ से ही जैसे कोई इंजेक्शन लगा हुआ था। हाँ, सही से। और फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक क्लास फेलो थी, 3 साल बड़ी थी मुझसे, कोरियन थी, क्रिस्टीना। तो हम तो ऐसे थे जैसे एक ही माँ के बच्चे हैं। अच्छा। सिर्फ हम दोनों नहीं, पूरी क्लास ही ऐसी थी। सही से। और हम दोपहर को 1 बजे खाने के फौरन बाद जब बर्तन धो लेते, तो सेकंड ईयर तो नहीं होती थी, लेकिन हम फर्स्ट ईयर वाले सारे ही बैठ जाते एक रूम में और हम सीधे में दुआ किया करते। अच्छा, वाह। ये फजल था हम पे। तो ऐसा हुआ, एक दिन क्रिस्टीना आई संडे की इबादत के बाद, तो कहती है, सैम सैम लेट अस गो टू अ प्लेस, आई वांट टू टेक यू। मैंने कहा कहाँ लेके जाएगी? उसने कहा कि कोरियन 2 बहनें आई हैं, वो नबूवती कलाम बहुत करती हैं। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश है कि तू वहाँ पे बैठा हो और वो तेरे लिए दुआ करें और तेरे लिए कोई बात हो। अच्छा अच्छा। मतलब वो एशियन कल्चर होते हुए ना, क्रिस्टीना वो समझती थी कि मेरा छोटा भाई है और मेरा इस पर टैका चलता है, मतलब इस तरह का उसका काम था। और मैं चूंकि ऑलरेडी 3 बड़ी बहनों का छोटा भाई था, तो मैं उस टैके की कदर करता था। कदर करते थे। तो अभी भी ऐसी है मेरी बड़ी बहन जो आस्तर है, वो ऐसी ही, मतलब कल कह रही थी कि तुम घर नहीं जा रहे अभी, मेरे पास ठहरो। तो जब उसने मुझे कहा कि जा, फिर मैं आया। सही से। तो फिर ऐसा हुआ कि वो एक और हमारा दोस्त था, इंडियन सिंगापुरियन, वो टैमिल था, उसको कहती पैट को भी ले लें। तो उसको भी हमने फ़ोन किया, पैट भी आ गया, उसकी गाड़ी में हम चले गए। अब जब हम उन 2 खवातीन के सामने बैठ गए, तो 2 कोरियन बहनों की बात जब सुनी और उसको परखा उसी वक्त दुआ में, तो खुदा ने कंफर्म किया कि बस सब ताबेदारी कर। यस। और मैं बाइबल स्कूल वापस आया। अच्छा, उसी अरसे में ऐसा हुआ कि मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स थे, बिलीवर्स थे, सिखों से, हिंदुओं से खुदा उनके पास आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। अच्छा। कि साल गुजर गया और जून आ रहा है, तो ये तेरे पैसे हैं, तेरी टिकट के लिए माँ बाप बहन भाइयों को मिल गया। सही। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो शादी करने जा रहा हूँ, ये तो कंफर्मेशन है कि खुदा मुहैया कर रहा है, क्योंकि हुक्म हुआ कि जा। ठीक है, सही। अच्छा, उन्होंने कहा 7,000 और पकड़। अच्छा, वाह। ये तेरा गिफ्ट है शादी का। सही से। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने फ़ोन किया डैड को कि डैडी जी, वो खुदा ने क्या है कि जाके शादी कर, तो तुसी जरा प्लीज़ इंतजाम कर लो। उन्होंने कहा हो आ जा पुत्र, शादी का इंतजाम हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे ससुर जी से बात की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। सो शादी का अरेंज हो गया। सही। और मैंने फिर अपने ससुर जी को कहा कि अब भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है वलीमे के, तो फिर इधर ही चला लें वलीमे का। उनको आपने यार बेली ले आई तो लो जी, सादगी से फिर मैं चला आया बारात के साथ। सही। और फिर शादी होगी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है कि शादी में मेरे एक दोस्त ने वर्शिप लीड करनी थी। अच्छा। वो शर्म के मारे आगे ना आए। मुझे आया कि यार देखो, मैंने दूसरों की शादियों पे वर्शिप लीड किया। मैं कहूँ ना पड़ा बाजा। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने बाजा पकड़ा और खूब वाह। निकाह से पहले क्योंकि मैं वो सारे ही तो कलीसिया के लोग थे। जी जी जी। वी रियली एंजॉयड, क्योंकि मैंने सोचा ये बड़ी शुक्रगुजारी का मौका है। और ये 91 का साल था। वाह। हमारी शादी हुई। 1 हफ्ता हम लाहौर में इकट्ठे थे, फिर मैं चला गया
और फिर जो इंडियन फेलोशिप थी उन्होंने इनकी टिकट का भी इंतजाम कर दिया Very good. और ये आ गई। Praise the फिर हम कहा करते थे कि एक साल जो है ये हनीमून का साल है। वाह, वो सिंगापुर में हुआ। हाँ, मेरा एक दोस्त है कैनी विलियम, अच्छा, मतलब बैंकर है अभी, बड़ा अच्छा भाई है वो मेरा, अच्छा। जिगर है मेरा। तो वो अपने वलीमे पे गया था, यानी कि हनीमून के लिए सिंगापुर। हाँ, तो मैं कहा चल भाई तू एक हफ्ते नहीं गया तो मैं पूरा साल ही वाह, praise the Lord. वहाँ मिक्रिची पार्क था एक, हम जाया करते थे एक्सटेंडेड फैमिली से दूर, आपस की रिफाकत, Yes. और हम बड़ी खुशी मनाते थे। कभी आंसू भी बहाते थे, लेकिन Yes, बिल्कुल। जब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते थे, Yes. लेकिन we really enjoy being together. Praise the Lord. Yes. हाँ, यकीनन ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से थी और उसमें खुदा ने ना सिर्फ गाइड किया बल्कि खुदा ने हर तरह के रिसोर्स जो हैं वो भी आपके लिए मुहैया किए और फिर आपने वहाँ पे स्टडी की और ये ज़्यादा खूबसूरत बात है कि आपने बना हनीमून 1 साल तक लंबा किया। सो ये ज़्यादा दिलचस्प बात है। सो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। सो व्यूवर्स, इससे बेहतर के आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करें। मैं चाहता हूँ कि हम आपके लिए दुआ करें और मेरी दरख्वास्त होगी कि खुदा के खादम से कि वो इस दुआ में लीड करें हमें और तमाम व्यूवर्स के लिए जो होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल देखते हैं उनके लिए आप बरकत की दुआ करें और ये दुआ करें कि 2024 के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए और कलीसियाओं के लिए और हर एक देखने वालों के लिए पैसे बरकत हो। जी, अब आप हमें अपनी फितरत पर सिर्फ तकिया करने से बचा, सिर्फ फितरी अकल पर तकिया करने से बचा और बख्श दे कि हमारी अकल तेरे भेदों के लिए हसास रहे। आमीन। ऐसे ही और जिस तरह बाप तेरे बेटे ने कहा कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ, यूहन्ना 5:19 में तेरे बेटे ने ये फरमाया। बख्श दे कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा तेरे बेटे का था और तुझसे पूछ पूछ कर चलें। ऐ बाप जो लंबे अरसे की रोया है, मैं दुआ करता हूँ कि जो इस दुआ में शामिल हुए हैं उनमें से हर एक पर वाज़ेह हो जाए आमीन। और जो ताबेदारी में रहे हैं तेरे कहने के मुताबिक उन्हें बरकत दे। आमीन। जिन्होंने गफलत की है और तेरी सुन के तेरी ताबेदारी नहीं की उन्हें मुआफ़ फरमा और ज़िंदगी के जितने आयाम बाकी हैं उन्हें फजल दे के वो ताबेदारी कर सकें। ऑडियंस में ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सुन ही नहीं पाते, मैं मेहनत करता हूँ कि 2024 में उनके कान खोले जाएं, आमीन। यीशु के नाम में उनके कान खुलें ताकि नबूवती आवाज़ सुने आमीन। और नबूवती कलाम अपने लिए और दूसरों के लिए बोलें। आसमानी बाप, मैं मेहनत करता हूँ कि तेरे लोग अपने दुश्मन के फाटकों के मालिक हों। आमीन। आमीन। और मैं मिन्नत करता हूँ और हम मिलकर मिन्नत करते हैं कि आसमानी बाप, जिस तरह तेरा वादा है कि आखिरी ज़माने में जब पाक रूह नाजिल होगा तो हर फ़र्द बशर पर नाजिल होगा, तो हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे घराने का हर फ़र्द रूह से मामूर होने के लिए बुलाया गया है। और रूह पाक, अब हम मिन्नत करते हैं कि हमारे घरानों के हर एक फ़र्द पर आकर बसेरा कीजिए और बख्श दीजिए कि हम आपकी हजूरी से भर जाएं और पाक रूह आपकी तरफ से हमारे बुज़ुर्गों को ख्वाब मिले और जवानों को फजल मिले कि वह अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें और उनकी फ़िक्र करें, उनकी हिफाजत करें, ताकि उनके ज़रिए से ख्वाब में जो कुछ तू नस्लों के लिए कहे वो सुन सकें। जवानों को रोया दे। हम मिन्नत करते हैं हमारी आंखें ले, इन्हें पाक कर और वो बातें जो जलाली हैं, जो आसमानी हैं, वो हम पे ज़ाहिर कर। हमारे बच्चे तेरे लिए संजीदा हों और वो तेरी आवाज़ सुनें और तेरी आवाज़ बोलें, वही कुछ कहें जो तू चाहता है। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हम मिन्नत करते हैं हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी नस्लों के गुनाह माफ़ फरमा, हमारे बाप दादा के गुनाह माफ़ फरमा। जितने भी अब ऑडियंस शामिल हो गए हैं एक बड़ी जमात के तौर पे ग्लोबली, हम यीशु नासरी के नाम में अपनी बहाली का ऐलान करते हैं और यीशु के लहू को अपनी नस्लों के ऊपर लेते हैं और यीशु के नाम में अनाउंस करते हैं कि हम बढ़ेंगे और फलेंगे। जिस तरह तूने पहले बाप पैदाइश में कहा कि फलो और बढ़ो, सो हम अपनी जगह पर फलेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे ताकि हमारी ज़िंदगियों के ज़रिए से बहुत से लोग और कौमें तेरे पास आएँ। अब आप बख्श दे कि हम इस बात को समझें कि हम ना सिर्फ बरकत लेने के लिए बल्कि बरकत का वसीला बनने के लिए बुलाएंगे। हम ग्लोरी चैनल्स हैं
और खुदा सिर्फ अपने लिए नहीं जिए हैं बल्कि एक्चुअली दूसरों के लिए जिए हैं। जैसे तेरे बेटे ने कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं खिदमत करने आया हूँ। अपने लोगों को बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हमने बड़े खूबसूरत खुदा के खादमों की बड़ी खूबसूरत बातों को सुना और यकीनन मेरा ईमान है कि आपने इनके वसीला से बरकत पाई और यकीनन इसके सबब से नौजवान जो है उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, वो और आगे बढ़ेंगे। और अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ, इस ईमान के साथ कि हम नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल। सो मे गॉड ब्लेस यू।